हमारे तो तीन तीन रानियां हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। जब सभा में निकल करके जाते हैं तो सभा के लोग निर्वंशिया के नाम से पुकारते हैं और हमारी रानियों को बांझ बताते हैं। प्यारे, एक बार महाराज दशरथ ये सोच रहे थे, सोचते सोचते महाराज दशरथ के आंखों से नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। राजमंत्रियों ने देखा, जवाब दिया, क्या बात है महाराज, पहले तो तुम कभी इतने उदास नहीं दिखे, लेकिन आज क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? तो महाराज दशरथ ने समझा करके जवाब दिया, सुनो मंत्री, तुम्हें नहीं पता कि मैं दुखी क्यों? सुनो मेरी बात। अरे सुन ले मंत्री बात रे प्यारे, महाराज दशरथ ने जवाब दिया, मंत्री तुझे पता नहीं मैं क्यों दुखी हूँ? क्यों? जवाब दिया, मेरे घर में तीन तीन रानियां हैं, लेकिन तीनों रानियों की कोख सुनी है। अगर मैं कोई वृक्ष द्वारे पर लगाता हूँ तो उसमें फल नहीं आता है। अगर गाय को पालता हूँ तो गाय बांझ रह जाती है। पता नहीं ऐसा मैंने कौन सा बुरा कर्म किया, किस जन्म का भगवान हमसे बदला ले रहा है जो मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया।
कहते हैं महाराज इस संसार में कोई सुखी नहीं है, किसी ना किसी बात से हर कोई दुखी है। महाराज दशरथ ने बताया तो महाराज मंत्री ने जवाब दिया, महाराज ये तो हमारे तुम्हारे किस्मत की बात है, जो तुम्हारे किस्मत में लिखा होगा वही होगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। और तुम्हारी किस्मत में शायद भगवान ने पुत्र लिखा ही नहीं जो पुत्र हो जाता। उसी समय महाराज दशरथ वहां से चले, लेकिन प्यारे भक्तों चलते चलते महाराज दशरथ कहाँ पहुंचे? बहुत दुखी होकर के कि पुत्र कामना में जब हुए और नृप जबे अधिक उदासी, तो हृदय व्यथा कहने लगे गुरु वशिष्ठ के पास। पुत्र कामना में जब हुए और नृप जब अधिक उदास, तो हृदय व्यथा कहने लगे गुरु वशिष्ठ जी के पास। गुरु वशिष्ठ के पास गए और जवाब दिया, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है और मैंने सुना है कि संतान से ही पिता को मुक्ति मिलती है, और जिसके संतान नहीं उस पिता को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। महाराज जब ये कहा, गुरु वशिष्ठ जी ने जवाब दिया, राजन ये बताओ अगर तुम्हारे पुत्र से कहीं कुपुत्र पैदा हो जाए तो तुम क्या करोगे? कहीं ऐसा पुत्र हो जाए, तुम पुत्र के वियोग में भटक रहे हो ना, कहीं अगर ऐसा पुत्र हो जाए जो तुम्हारी बात ही न माने। कई ऐसे पुत्र होते हैं जो बाप बड़ी खुशी से बच्चों को पालता पोसता है, बड़ा करता है, लेकिन बड़ा होकर के बेटा बाप की बात नहीं मानता। कहा गया है क्या? किसी ने लिखा है बड़े शब्दों से, अरे साधु वो मर जाए ध्यान लगावे क्या? अरे साधु वो मर जाए अरे नहीं, हर से ध्यान लगावे, और पंचत वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। कहते हैं क्या?